जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव दांत के बारे में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट। तो दांत आखिर होता क्या है? मानव दांत दांत मुंह में स्थित छोटे, कठोर एवं सफेद रंग की संरचना है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। कौन सा दांत काटता है, कौन सा चबाता है, कुतरने का काम, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे तब। दांतों का आधारी भाग पीला होता है। ये जो सफेद दिख रहा है, सफेद पीले रंग का, जिसे हम डेंटिन या डेंटाइन कहते हैं। इस डेंटाइन, ये इसका आधारी भाग मतलब अंदर का भाग है। अब इसके ऊपर एक सफेद रंग का आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम कहते हैं इनेमल। इनेमल सफेद रंग का आवरण होता है, इसके ऊपर चढ़ा होता है जो हमें दिखाई देता है। ये डेंटाइन नहीं बल्कि ये होता है इनेमल। इनेमल डैमेज हो जाता है जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इनेमल डैमेज हो जाता है, जिसे फ्लोरोसिस, इस डैमेज होने की समस्या को कहते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस ये तब होता है जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरा, जब पानी का पीएच मान 5.5 से कम हो, वो भी हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। अब दांत बने कैसे हैं, निर्माण कैसे हुआ है दांतों का? दांत बने हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर। दांत कैल्शियम तथा फास्फोरस से मिलकर बने हैं, जिसे हम कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ये टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं। अब हम आते हैं दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये सामने के 4 दांत होते हैं। ये सामने के दांत 4 दांत होते हैं जिनकी संख्या होती है 2 जोड़ी। एक जबड़े में 2 जोड़ी, 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। 2 जोड़ी दांत होते हैं कृंतक। इनका काम होता है काटना, किसी चीज को काटना। दूसरा, इसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन कृंतक के बिल्कुल पड़ोस में दांत होते हैं, बड़े बड़े दांत। ये हो गए कैनाइन। इनका काम होता है चीरना फाड़ना। ये मांसाहारी जीवों में सुविकसित होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, इनमें जो है ये सुविकसित होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं ये। इनका काम होता है किसी चीज को फाड़ना। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर पे। प्रीमोलर, इसकी संख्या, रदनक की संख्या होती है 1 जोड़ी। 1 जोड़ी, क्योंकि एक इधर एक इधर। प्रीमोलर, इनका काम होता है चबाना। इनका मेन काम होता है चबाना। अब इनकी संख्या होती है हमारे अंदर 2 जोड़ी। इनकी भी संख्या होती है 2 जोड़ी। ये रदनक के बिल्कुल पास में होते हैं 2 जोड़ी। थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं कृंतक से ये। अग्रचर्वणक, इनका काम होता है चबाना। फिर इसके बाद में आते हैं मोलर पे। मोलर का भी काम होता है चबाना। मोलर की संख्या होती है हमारे अंदर 3 जोड़ी। 3 जोड़ी होते हैं ये। इसमें एडल्ट में होते हैं, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये इधर और इधर सेम है ना, तो 8 इधर है, 8 इधर है, 8 दूनी 16। टोटल कितने हो गए? एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, नीचे भी 16 होंगे, टोटल हो जाएंगे 32। ये हो गया एडल्ट के लिए। एडल्ट में, एडल्ट का दांत सूत्र इसमें देख के लिखते हैं इसको। कृंतक कितने हैं? 2, 1 2। तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पे? 2 ही लिखेंगे ना, पूरा नहीं, यहाँ तक 2। फिर कैनाइन 1 हो गया,
उसके बाद प्रीमोलर 1 2 1 2 3 3 हो गए मोलर। मोलर में लिखेंगे 3 अपॉन ऊपर जितने दांत तो ऊपर है जबड़े में, नीचे भी तो उतने ही होंगे ना, तो नीचे भी सेम, नीचे लिख देंगे इसको 1 2 2। वयस्क का दंत सूत्र था 21 23 बटे 21 23। इसके बाद किशोर, किशोर का दंत सूत्र कितना होगा? किशोर में जो है, किशोर में ये तीसरा मोलर जिसे कहते हैं अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़, ये नहीं होता है। जब ये नहीं होगा तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 21 22 पॉन 21 22। ये हो गया किशोर के लिए। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन हो गया, फिर 2 प्रीमोलर, 2 मोलर, क्योंकि अकलदाढ़ तो इसमें होती नहीं, अकलदाढ़ निकलती है एडल्ट में, इसलिए एडल्ट में हो जाते हैं 3। इसके बाद हम बच्चे में कितने दांत होते हैं, बच्चे के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे का दंत सूत्र, उसमें इंसीजर भी होते हैं, कैनाइन भी होता है। बच्चे में नहीं होते तो उसे, शिशुओं में कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर। तो इसका दंत सूत्र हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा? इंसीजर 2 हो गए, 2, उसके बाद कैनाइन 1, प्रीमोलर है नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे 0, मोलर 2, सेम नीचे। ये हो गया बच्चे का। तो अब हमने तीनों दांत सूत्र पढ़ लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ होता है वो क्या होता है, कौन सा दांत होता है? दांत, हाथी में बाहर निकला हुआ दांत होता है उसका कृंतक। ये दांत बाहर निकला हुआ होता है उसका, हाथी का बाहर दांत, ये कृंतक निकला होता है उसका, इंसाइजर। नोट में लिखते हैं, हाथी दांत ऊपरी जबड़े का कृंतक दांत होता है। तो इसी के साथ हमने दांतों को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।